गौतम ने कहा, भगवान, जिस सम्यक दर्शन की आप इतनी महिमा, इतना गुणगान, इतना उसका महत्व बता रहे हैं, वह सम्यक दर्शन है क्या? भगवान ने कहा, गौतम, निश्चय की भाषा में अगर मैं बोलूं तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना सम्यक दर्शन है, और आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है, और आत्मा के द्वारा आत्मा में रमण करना सम्यक चारित्र है। फिर भी सम्यक्तव को समझने के लिए गौतम मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीव अनंत काल से मिथ्यात्व में परिभ्रमण कर रहा है, और जिस अवस्था का अनुभव है उस अवस्था को व्यक्ति आसानी से समझ जाता है। जिस अवस्था का अनुभव नहीं होता उसको जानना कठिन पड़ता है। जिसे मैं तेरे को एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं। जैसे सोने की खान होती है, जहां से सोना निकलता है। क्या उस सोने की खान से सोना निकलता है? अगर सच में जानना चाहो तो उस सोने की खान में से सोना तो 1 या 2% ही निकलता होगा। मूलतः तो उस सोने की खान में उस सोने के साथ अलग अलग प्रकार का बहुत सारा कचरा शामिल होता है। हम उस कचरे को हटाते चले जाते हैं, सोने को शुद्ध करते चले जाते हैं, तब जाकर के कहीं वह सोना बनता है। वरना उसमें कचरा ज्यादा और सोना कम। जिस प्रकार से सोने की खान में सोने के साथ अनंत प्रकार का कचरा शामिल होता है, उसी प्रकार से आत्मा के साथ भी जब आत्मा अपने आदि आगमन से यानी कि निगोद से जब निकल करके आती है, तब उसके साथ अनंत प्रकार का कचरा लगा होता है। उस कचरे में से एक कचरे का नाम मिथ्यात है, और उस कचरे का परिणाम ये है कि वह कचरा आत्मा को, जीव को जो जैसा है उसको वैसा अनुभव नहीं होने देता। इसे कृष्ण जी ने गीता में तमोगुणी कहा है कि तम का ऐसा प्रभाव होता है जीव के ऊपर कि वह जो जैसा है उसको वैसा अनुभव नहीं कर पाता। जैन की भाषा में यही मिथ्यात्व का लक्षण है। जैसे उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से किसी को सांप काट ले और तुम उसे नीम के पत्ते खिलाओ तो नीम के पत्ते उस व्यक्ति को मीठे लगेंगे,
कड़वे नहीं लगेंगे। तो क्या नीम के पत्ते मीठे होते हैं? नहीं होते ना, कड़वे होते हैं। लेकिन उसको मीठे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जहर ने प्रवेश कर लिया। वह जहर उसके अंदर उसके अनुभव को बदल रहा है। जो जैसा है उसको वह वैसा अनुभव नहीं होने दे रहा। अब तुम उस व्यक्ति को जिसने सांप ने काटा है, नीम खिलाया है, और वो कहता है कि मेरे को नीम मीठा लगता है, और तुम उसे कहो कि बोल कड़वा है, वो कहेगा मैं खा रहा हूं, मेरे को मीठा लगता है। तुम उसे शास्त्र पढ़ाओ, ग्रंथ पढ़ाओ, उपदेश दो, भाषण दो, कुछ भी करो, क्या उसको नीम कड़वा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके अंदर जहर है। जब तक उसके अंदर जहर है तब तक तुम लाख उपदेश दो, लाख शास्त्रों की बातें करो, क्या वह उसको अनुभव कर सकता है कि नीम मीठ कड़वा है? हमें उस व्यक्ति को उपदेश देना चाहिए या उसका उपचार करना चाहिए? उपचार करना चाहिए। तो हम उपचार तो करते नहीं, उपदेश देते हैं कि ये मिथ्यात, ये बोल, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं। अरे उसके अंदर वो बेबस है, वो कोई उसको मीठा जानबूझ के नहीं लगवा रहा, उसको मीठा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर जहर है। जहर के परिणाम से वह बेबस है। वह भी चाहता है कि जो जैसा है उसको वह वैसा अनुभव हो, लेकिन होता नहीं क्योंकि जहर है। हम उसको भाषण देना शुरू कर देते हैं, ठोकरे याद करवाना शुरू कर देते हैं, शास्त्र याद करवाना शुरू कर देते हैं। उसको शास्त्र याद कराओ, ठोकरे याद कराओ, कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, उसको जब तक उसका जहर नहीं निकलेगा तब तक उसको नीम मीठा ही लगेगा। साधु का काम उसका जहर निकालना है, उसको उपदेश देना, उसको भाषण देना नहीं है। हम क्या करते हैं? संगत ले, कैसे दे दे भाई संगत? कैसे ले कोई तू खुद संगति हो, सम्यक दृष्टि हो, तो भी तू नहीं दे सकता, और तू कहता है ले संगत ले। संगत का मतलब हो गया कि मेरे को गुरु स्वीकार कर। तेरे को गुरु स्वीकार करके करूंगा क्या? अगर तेरे अंदर भी मिथ्यात का बीज पड़ा है, जहर पड़ा है, तो तू अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, तो मेरा क्या खास कल्याण करेगा? लेकिन परंपरा बना दी, लगे हैं। साधु का कार्य है उपचार करना, उसके जहर को निकाल दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। उसको नीम खिलाओ तो वो खुद ही कहेगा अरे ये तो कड़वा है। क्या किया तुमने? भाषण दिया, उपदेश दिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तुमने सिर्फ उसके जहर को निकाला और उसको जो जैसा था वैसा अनुभव होने लगा। दूसरा उदाहरण दिया है शास्त्रकारों ने। किसी बीमार व्यक्ति को बुखार आ गया, उसको अगर आप मिठाई खिलाओगे तो वो मिठाई कैसी लगेगी? कड़वी। क्या मिठाई कड़वी है?
फिर उसको क्यों लग रही है? क्योंकि उसके अंदर ऐसा कीटाणु, ऐसा जीव या रोग चला गया है, जहर चला गया है, जो उसको जैसा है उसको वैसा अनुभव नहीं करने देता। अब डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम ये नहीं है कि उसको भाषण दे, उपदेश दे कि भाई मिठाई मीठी होती है, कड़वी नहीं होती। कैसे बोल दिया तैने कड़वी होती है? डॉक्टर का काम है उसका उपचार करे, उसका बुखार खत्म कर दे, तो फिर मिठाई कैसी लगेगी? मीठी है। गौतम, ये है मिथ्या, जो सारे संसार के जीवों को अपने चंगुल में जकड़े बैठा है। जब तक हम इससे मुक्त नहीं होते, जब तक हमारा ये जहर नहीं निकल जाता, और जो उपदेश से, नियम से, व्रत से, गुरु धारणा से नहीं निकलता, इससे और प्रगाढ़ हो जाए वो बात अलग है। उसको निकालने की विधि है, तरीका है। वो तरीका क्या है? क्या है वह तरीका? पूछो अपने अपने गुरुओं से। बहुत से साधु हैं 32 के 32 शास्त्र कंठस्थ किए हुए हैं। पूछो उनसे कि गुरुदेव वो जहर कैसे निकले, क्या तरीका है उसका? हाँ, याद रखना, वो फिर उलझाएंगे तुम्हें। जैसे किसी व्यक्ति के साथ बच्चा बाजार में चला जाता है, दादा के साथ होता चला जाता है, और वह कोई दुकान देखता है जिसके अंदर खिलौने रखे हैं। अब वो खिलौनों की दुकान पर जाता है और कहता है कि मेरे को रिमोट वाली कार चाहिए। अब संयोग की बात, दुकानदार के पास वह रिमोट वाली कार नहीं। अब दुकानदार ये स्वीकार नहीं करता कि मेरे पास रिमोट वाली कार है। वो कहता देख देख, ये रेल है, रेल ट्रेन है, ये सेल से चलती है, दौड़ती है। वो कहता नहीं चाहिए। फिर वो कहता देख, ये जहाज चाबी से चलता है। उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वह स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं इतना बड़ा दुकानदार और मेरे पास रिमोट वाली कार नहीं। वही काम तुम्हारे साथ होगा। तुम पूछोगे महाराज, और वो क्या करेंगे? जम्मूद्वीप का नक्शा याद कर ले, गमागम का ठोकड़ा याद कर ले। अरे जम्मूद्वीप का नक्शा याद करने से कौन सा जहर निकल जाएगा? वो तुम्हें कुछ का कुछ पकड़ा करके वापस भेज दे। यहां ध्यान रखना, ऐसे संतुष्ट नहीं होना। साधु के लिए, साधु की क्रिया, गुरु बनना, शिष्य बनना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। कोई भी बन सकता है। पापी से पापी व्यक्ति भी शिष्य बन सकता है, क्योंकि वो पापी है इसीलिए शिष्य बन रहा है। लेकिन गुरु बनना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ये नहीं कि भाई गुरु धारणा दे दी और गुरु बन गए। गुरु का कार्य है कि उसके जहर को निकाले। अगर वह गुरु उसका जहर नहीं निकाल सकता तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति गुरु नहीं कहला सकता, हर साधु गुरु नहीं होता। साधु तपस्वी होगा, उसका मान सम्मान इज्जत करनी चाहिए। साधु जपी होगा, तपी होगा, संयमी होगा, क्रियाकांडी होगा, उनका मान सम्मान इज्जत करनी चाहिए।
लेकिन गुरु कौन होता है? जो मार्ग को जानता है, जो मार्ग तुम्हें बता सके, तुम्हें उस मार्ग पर चला सके, वही गुरु कहलाने का अधिकारी है। तो गौतम, सम्यक दर्शन क्या है इसे आप समझ गए होंगे कि उसका अभाव के कारण से हमारे साथ। यहां गौतम एक बात ध्यान रखना, मिथ्या के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर कि मिथ्या दृष्टि जीव साधु को असाधु समझता है और असाधु को साधु समझता है। मिथ्यात्व के सामने तुम किसी साधु को ले जाओ, उसको रस ही नहीं आए, लेकिन किसी महापाखंडी को लेके चले जाओ, वो कहे हा क्या गजब के संत आए, क्या गजब का साधु है। वह हमेशा पाखंडी से ही प्रभावित होगा, साधु से प्रभावित नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि को तुम लेकर के जाओगे, वह पाखंडी से प्रभावित नहीं होगा, वह साधु से ही प्रभावित होगा।